श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जो भगवान शिव और प्रकृति के अद्भुत मिलन का प्रतीक है, सावन शिवरात्रि। यह सावन मास में आने वाली वह विशेष शिवरात्रि है जब शिव भक्त अपने आराध्य की कृपा पाने के लिए विशेष आराधना करते हैं और कई भक्त दूर से कावड़ लाकर भगवान को अभिषेक करते हैं। तो आज हम सुनने वाले हैं शिव महिमा और उनके भक्तों पर असीम कृपा दर्शाने वाली कुछ कथाएं। शिकारी चित्रभानु और अनजाने में हुई शिव पूजा। प्राचीन काल की बात है, एक चित्रभानु नाम का शिकारी था। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए शिकार करता था। एक बार उसने एक साहूकार से कर्जा लिया और चुका नहीं पाया, जिस पर साहूकार ने उसे पकड़कर एक शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन सावन शिवरात्रि थी। चित्रभानु ने मठ में बैठकर शिव चर्चा सुनी। शाम को जब उसे छोड़ा गया तो वह कर्ज की चिंता में जंगल में शिकार की तलाश में निकला। रात हो चुकी थी। उसने एक बेल पत्र के पेड़ पर चढ़कर आश्रय लिया। उसे पता ही नहीं था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग रखा था जो पत्तों से ढका हुआ था। पेड़ पर बैठते समय उसके हाथों से अनजाने में ही टहनियाँ और बेलपत्र टूटकर नीचे शिवलिंग पर गिरते रहे और इस प्रकार अनजाने में ही उसकी प्रथम, द्वितीय और तृतीय पहर की पूजा संपन्न होती रही। रात के अलग अलग प्रहरों में एक गर्भवती मृगी और एक मृग और फिर पूरा मृग परिवार पानी पीने आया। अब शिकारी ने जब भी धनुष उठाया तो उन्होंने अपने बच्चों और परिवार से मिलकर वापस आने का वचन दिया। जानवरों की यह निष्ठा और प्रेम देखकर शिकारी का हृदय पिघल गया। उसे अपने हिंसक कर्मों पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सभी को जाने दिया और जीवन भर हिंसा न करने का संकल्प लिया। शिकारी की इस अनजाने में भक्ति और जीव दया से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और उसके सभी पापों को क्षमा कर दिया। चित्रभानु ने एक धार्मिक जीवन जिया और शिव कृपा से मोक्ष की प्राप्ति की। यह कथा हमें बताती है कि शिव अनजाने में की गई भक्ति को भी स्वीकार करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार ये सावन शिवरात्रि शिव माता पार्वती का मिलन और अखंड सौभाग्य को भी दर्शाती है। सावन शिवरात्रि का एक और गहरा संबंध भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम और मिलन का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि सावन का पूरा महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसी मास में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और कई वर्षों की घोर तपस्या के बाद माता पार्वती की भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में माता पार्वती को स्वीकार किया था। सावन महीने में ही उनका पुनर्मिलन या विवाह संपन्न हुआ था। यही कारण है कि सावन शिवरात्रि का व्रत अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य होने के लिए करती है। यह दिन प्रेम, त्याग और वैवाहिक सुख का प्रतीक है। एक अन्य कथा के अनुसार सावन माह और विशेष रूप से सावन शिवरात्रि से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कथा समुद्र मंथन की है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया तो अमृत से पहले उसमें से हलाहल नामक भयंकर विष निकला। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सृष्टि को बचाने के लिए जब सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए तो शिवजी ने बिना किसी संकोच के उस विष को अपनी हथेली पर लिया और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हेतु उसे स्वयं पी लिया। उन्होंने विष को अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया
और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव से उनके शरीर में उत्पन्न हुई भयंकर गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें लगातार जल अर्पित किया और यही कारण है कि सावन महीने में भगवान शिव पर जल अभिषेक होता है और विशेष रूप से गंगा जल चढ़ाने का बहुत महत्व है। भक्त कांवड़ यात्रा के माध्यम से पवित्र नदियों का जल लाकर शिव जी को अर्पित करते हैं और यह दर्शाता है कि शिव स्वयं कष्ट सहकर भी अपने भक्तों और सृष्टि का कल्याण करते हैं। तो ये कथाएं हमें बताती है कि भगवान शिव कितने कृपालु हैं और भोले हैं। वे अपने भक्तों के हर रूप की भक्ति स्वीकार करते हैं, चाहे वह अनजाने में हो या कठोर तपस्या से। सावन शिवरात्रि हमें शिव की महिमा, त्याग और उनके आशीर्वाद को स्मरण कराती है। इस दिन सच्चे मन से शिव जी की आराधना करने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है और माता पार्वती और भगवान शिव जी का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहता है। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कथा को अपने सगे संबंधियों, मित्रों के पास भी शेयर करें ताकि वे भी इन पावन कथाओं को सुनकर अपना जीवन शिवमय बना सकें। हर हर महादेव, जय शिव शंभु।